हरे कृष्णा। 16वां दिन गोवर्धन पूजा एवं वर्षाणा परिक्रमा। प्रातः ठीक 4:30 बजे शंख बजा और भक्तगण मंगल आरती के लिए प्रमुख पंडाल में एकत्र होने लगे। श्री श्री निताई गौर सुंदर की वेदी रंग बिरंगे कपड़ों से सजी है और नई पोशाक में भगवान का सुंदर सुनहरा रूप अपने सम्मुख नृत्य करने वाले भक्तों का मन हर रहा है। अधिकतर हम भोर होने से पहले परिक्रमा पर निकल पड़ते हैं, परंतु आज प्रायः पूरा दिन हम अपने पड़ाव पर गोवर्धन पूजा में ही बिताएंगे। आज दोपहर हम वर्षाणा परिक्रमा के लिए जाएंगे। मुरली मोहन प्रभु हमारे उत्सव एवं विशेष कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं। यह उत्सव उनकी देखरेख में होगा। आज कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष आरंभ होता है और आज ही श्री रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस भी है। वे श्यामानंद प्रभु के प्रधान शिष्य एवं गौड़ीय वैष्णव दर्शन के धुरंधर प्रचारक थे। रसिकानंद प्रभु बंगाल के एक बड़े जमींदार के पुत्र हुए और उन्होंने मात्र 18 वर्ष की अवस्था में श्यामानंद प्रभु का आश्रय लिया। रसिकानंद प्रभु एवं उनकी साध्वी पत्नी ने 40 वर्ष बंगाल के गोपीवल्लभपुर में प्रचार करते हुए हजारों लोगों को वैष्णव बनाया। अपने जीवन के अंतिम चरण में वे उड़ीसा स्थित रेमुणा आ गए और वहां भगवान गोपीनाथ के आनंद हेतु सतत कीर्तन में निमग्न रहे। मंगल आरती के बाद हम अपनी चादरें लपेटकर जप के लिए बैठ गए। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा वैसे वैसे धुंध छितराने लगी। शीघ्र ही कृष्ण बलराम मंदिर से प्रतिदिन आने वाली अनिवासीय परिक्रमा यात्रियों की बस भी पहुंच गई। आज विभिन्न इस्कॉन मंदिरों एवं हमारे नोएडा मंदिर से भी अनेक भक्त यहाँ आए हैं। अधिक भक्त अधिक आनंद। गुरु पूजा के बाद कुछ भक्त प्रमुख पंडाल को गुब्बारों एवं पताकाओं से सजाने लगे। मुझे प्रातःकालीन कक्षा के लिए आमंत्रित किया गया और मैंने भक्तों को वर्षाणा निवास के प्राप्त हुए सौभाग्य का स्मरण दिलाया। मैंने इस बात पर जोर दिया कि यदि हम यहाँ निवास का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अवश्य कुछ सेवा करनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी, उनके तत्व, रूप, गुणों तथा किस प्रकार वे अपने महाभाव द्वारा श्री कृष्ण के हृदय को बांध लेती हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के बाद मैं गोवर्धन लीला तथा उनके दौरान ब्रजवासियों द्वारा गोवर्धन पर्वत को अर्पित भव्य व्यंजनों पर चर्चा करने लगा। शील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सारे भोग खाने के बाद गिरिराज ने अपना मुँह धोने के लिए अंजलि भर भर विशाल कुंडों से जल उठाया। तब अपने दांतों को साफ करने के लिए उन्होंने बांस के डंडे उखाड़े। उत्सव समाप्त होने के बाद कृष्ण और ब्रजवासियों ने गोवर्धन परिक्रमा की। पूरे रास्ते ब्रजवासी नंदनंदन का महिमा गान कर रहे थे। अपनी पूजा न होने पर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध थे, इसलिए 2 दिन पश्चात उन्होंने भारी वर्षा आरंभ कर दी और तब भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली की नोक पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। मंच के सामने श्वेत पर्दा लगा है। उसके पीछे भक्तों का एक दल गोवर्धन पर्वत बना रहा है। माताएं ताजे गोबर से गिरिधारी की सुंदर मूर्ति बना रही हैं। इनमें से कुछ तो प्रतिवर्ष यह बनाने के कारण इसमें दक्ष हो गई हैं। उन्होंने गिरधारी को फूलों से बने बाजूबंदों एवं मालाओं, रंग बिरंगे कमर पट्टे, मोतियों के आभूषणों और बांस की बांसुरी से सजाया। महादेवी माता ने चावल के चूर्ण से उनकी आँखें, नाक, मुख तथा नाखून बनाए तथा बाद में उन्हें चटकीले रंगों से रंग दिया। श्यामा प्रिया उनके चरण कमलों को कुमकुम और तुलसी पत्र से सजा रही हैं। मुस्कुराते हुए गिरधारी अपनी बाईं भुजा पर ऊपर उठाए खड़े हैं। उनकी उंगली के ऊपर ढेर सारे चावल एवं हलवे का गोवर्धन पर्वत टिका है। कुछ माताओं ने घंटों परिश्रम करके पर्वत को सजाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथी हैं। पर्वत की एक ओर मुझे शहद के 2 पात्र दिखाई दिए। ये हैं राधा कुंड एवं श्याम कुंड। गौ पूजा।
प्रातःकालीन कथा के बाद हमने गौ पूजा उत्सव मनाया। श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल, अर्थात गायों के रक्षक। गायें हमारी 7 माताओं में से एक हैं। भगवान के निर्देशानुसार आज गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ हम गायों की भी पूजा करते हैं। तस्माद् गावं ब्रह्मणानाम् अद्वेष्टारभ्यतां मखः या इन्द्रियाराग संभारसतेर्यं साध्यां मखः। इसलिए आइए ब्राह्मणों एवं गोवर्धन पर्वत की प्रसन्नतार्थ एक यज्ञ आरंभ करें। इंद्र पूजा के लिए एकत्र सारी सामग्री से इंद्र यज्ञ के स्थान पर यह यज्ञ करें। श्रीमद् भागवतम 10.24.25। प्रमुख पंडाल के सम्मुख एक गाय और एक बछड़ा लाया गया। उनके सींगों को चटकीले नारंगी रंगों रंगा गया और उनके गलों में फूल मालाएं सजी थीं। हमने एक पात्र में कुमकुम और पानी का लेप बनाया और भक्तों ने उसमें अपने हाथ डुबोकर गायों के शरीर पर हाथों के सुंदर ठप्पे बनाए। हमने गायों के खुर धोकर तथा उन्हें कुमकुम लगाकर पूजा आरंभ की। पूजा के दौरान हम नमो ब्रह्मण देवाय गोबहर ब्रह्मण हिताय च इस मंत्र का उच्चारण करते रहे। गाय और उसके बछड़े को प्रणाम करके हमने उन्हें हरी घास तथा मुरमुरे एवं गुड़ के बने लड्डू खिलाए। गाय ने हमारे हाथों को अच्छी तरह साफ किया और अपनी नाक से स्पर्श करके स्नेहपूर्वक और अधिक मांगने लगी। अंततः हमने भाव विभोर कीर्तन के साथ गाय और उसके बछड़े की आरती की और तदुपरांत उनकी परिक्रमा की। मृदंग और करताल की उच्च ध्वनि से वे थोड़ी भयभीत हो गईं और उनके साथ आए ब्रजवासी ग्वाले ने उन्हें शांत करते हुए अपने वाद्य यंत्रों की ध्वनि धीमी करने को कहा। गोवर्धन पूजा। कुछ क्षण विश्राम करके भक्त गोवर्धन पूजा के लिए प्रमुख पंडाल में एकत्र हुए। मधुर कीर्तन के बीच हमने प्रेम सरोवर के सहदेव बाबा द्वारा कृपा पूर्वक दी गई विशाल गोवर्धन शिला को दीप अर्पित किए। पंचजागृही प्रभु एवं जन निवास प्रभु ने स्नेहपूर्वक गिरिराज को शुद्ध तेलों तथा पिसे तिल का लेप किया। तत्पश्चात अभिषेक आरंभ हुआ। गिरिराज के अभिषेक के लिए उपर्युक्त विभिन्न वस्तुओं में पंचगव्य, दूध, दही, घी, गौमूत्र एवं गोबर, कुश घास के सिरे से छिड़का जल, पंचामृत, 8 प्रकार के बीज तथा विभिन्न फलों के रस हैं। वरिष्ठ भक्तों ने अभिषेक किया और उनमें से कुछ ने गिरिराज के चारों ओर खड़े होकर उनसे ऊपर एक छलनी पकड़ ली। उच्च भक्तों ने विशाल मात्रा में उस छलनी में जल उड़ेला, जिससे गिरिराज भरपूर स्नान का आनंद ले सकें। अभिषेक से उठे आनंद के साथ साथ कीर्तन बढ़ रहा है। गिरिराज तथा उनके भक्तों के बीच भावपूर्ण आदान प्रदान को छुपाया नहीं जा सकता। अभिषेक के बाद उन्हें सूखे वस्त्र से पोंछा गया और विभिन्न फूलों की पंखुड़ियाँ उन पर बरसाई गईं। तब उन्हें श्वेत पर्दे के पीछे ले जाकर नैवेद्य दिखाया गया। ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा का निर्देश देते समय भगवान ने कहा था, खीर से लेकर तरकारी तक विभिन्न व्यंजन बनाए जाएं, अनेक प्रकार के सुस्वादु पापड़ तले और सेके जाएं और इस यज्ञ के लिए दूध से बने यथासंभव व्यंजन लाए जाएं। श्रीमद् भागवतम 10.24.26। यह ब्रज की रीत है कि गोवर्धन पूजा में वैभवपूर्ण भोज किया जाता है। पूरे ब्रज से भक्तगण आनियोर में एकत्र होकर अन्नकूट का आयोजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें भव्य रीति से यह उत्सव मनाने की शिक्षा दी है। परिक्रमा पर विश्व के विभिन्न भागों से आए भक्त बड़े तड़के रंधन आरंभ करते हैं। आज हम गिरिराज को 151 व्यंजनों का भोग लगाएंगे। जब ब्रजराज ने गोवर्धन पर्वत को विशाल मात्रा में भोग चढ़ाया तो अग्निसूदन श्री कृष्ण ने भीमकाय रूप लेकर घोषणा की कि वे ही वास्तव में गोवर्धन पर्वत हैं। उन्होंने सबसे पहले वरदान मांगने के लिए कहा और यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को मूर्ख बनाकर सारा भोजन खा लिया। मैं अन्नकूट महोत्सव का आश्रय लेता हूँ, जिस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इन लीलाओं का आनंद लिया। श्री व्रज विलास स्तव श्लोक 75।
एक ओर भगवान को भोग लग रहा है और दूसरी ओर वरिष्ठ भक्त उपस्थित भक्तों के विशाल समुदाय को गोवर्धन लीला की महिमाएं सुना रहे हैं। तब हमने विभिन्न सामग्रियां, वस्तुएं, धनराशि एवं सेवा दान देने वाले भक्तों को सम्मान किया। परिक्रमा व्यवस्थापकों ने एक एक करके उनके नाम पुकारे और कृतज्ञता से के चिन्ह स्वरूप उन्हें विशेष उपहार दिए। गिरिराज दर्शन के लिए भक्तों की आतुरता बढ़ने लगी। जैसे ही पर्दा खोला, सब भक्त गिरिराज महाराज की जय का जय घोष करते हुए आनंद पूर्वक दंडवत प्रणाम करने लगे। गिरिराज जी की आरती के समय हमारे कीर्तन ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों की भीड़ जमा होकर गोवर्धन के निकट नाचते गाते भक्तों को कौतूहल बस देखने लगी। कुछ ही देर में हमारा कीर्तन गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय के उच्च गायन द्वारा ऊंचाइयां छूने लगा और फिर जय गिरि गोवर्धन के कीर्तन ने उसे पराकाष्ठ पर पहुंचा दिया। उन्मत्त भक्त ऐसे कीर्तन कर रहे थे मानो वे सदा के लिए नाचते रहेंगे। हम गिरिराज की कृतज्ञता हैं और उनके आनंद के लिए कीर्तन करते रहेंगे। वे हमें अपने साथ गोलोक ले जाएंगे। गोवर्धन अत्यंत उदार हैं और भक्ति मार्ग के गंभीर पथिकों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हमने उनके महान छत्र की छाया की याचना की और प्रार्थना की कि वे हमें इस संसार की भौतिक इच्छाओं के तूफान से बचाएं और ब्रजवासियों की सेवा प्रदान करें। भगवान का निर्देश था कि यज्ञ के लिए बनाए गए प्रसाद का वितरण हो। इसका पालन करते हुए वैष्णव एक दूसरे को सुस्वादु व्यंजन परोसने लगे। गोवर्धन प्रसाद में हमारे पास रबड़ी, दही और दाल की सब्जी, पूरियाँ, चावल, अजवाइन की रोटियाँ, धनिया और गाजर का सलाद, गुलाब पेय, काजू और किशमिश वाली खीर, आलू गोभी की सब्जी, हलवा तथा इसके अतिरिक्त महाप्रसाद के अनेक अन्य व्यंजन हैं। इन विविध व्यंजनों का स्वाद लेते हुए जीव पाजन दास बोले, मैं जानता हूँ कि आज श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ने कहाँ भोजन किया होगा। भोज के बाद परशुराम प्रभु अपनी बैलगाड़ी में ढेर सारा हलवा लेकर बरसाना के निवासियों में वितरित करने गए। बैलगाड़ी के साथ एक कीर्तन दल भी है और कुछ भक्त ऊपर बैठकर आने वाले लोगों को दौना भर भर कर प्रसाद देने लगे। बरसाना परिक्रमा। श्री राधिका व्रजचंद्र श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे परम भाग्य लक्ष्मी हैं और तंत्र शास्त्र भगवान की लीला शक्ति के रूप में उनका वर्णन करते हैं। श्रुति शास्त्रों के विद्वान उन्हें भगवान की आनंदनी शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण की समस्त शक्तियों, उनकी समस्त लीलाओं, उनके समस्त गुणों, उनके संपूर्ण यौवन, माधुर्य, दक्षता तथा अन्य गुणों पर वर्चस्व रखती हुई श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधिका महान वैभव से देदीप्यमान रहती हैं। श्री ब्रज रीति चिंतामणि, श्लोक 61-62। दोपहर 3 बज गए। हम अभी भी उत्साह से भरे हैं और बरसाना परिक्रमा के लिए अपने पड़ाव के प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए। 6 किलोमीटर लंबा यह परिक्रमा मार्ग हमें भगवान की और उनकी नित्य संगिनी की अनेक सर्वाधिक मनोहारी लीला स्थलियों से ले जाएगा। बरसाना का मूल नाम महाराज वृषभानु के नाम पर था। वृषभानुपुर जब नंद महाराज अपने बंधु बांधवों के साथ गोकुल से नंदग्राम स्थानांतरित हो रहे थे, तो उसी समय वृषभानु महाराज भी श्रीमती राधा रानी की जन्मस्थली रावल से बरसाना स्थानांतरित हुए। यही राधा रानी पली बड़ी। कहा जाता है कि शिवजी, ब्रह्मा जी एवं विष्णु ये तीनों ब्रजभूमि में निवास की इच्छा करते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। शिवजी ने एक पहाड़ी बनने की प्रार्थना की और उनकी इच्छा पूरी हुई। वे नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत बने। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी बरसाना के पर्वत रूप में प्रकट हुए, जिसके 4 शिखर मानगढ़, मयूर कुटीर, दानगढ़ एवं विलासगढ़ उनके 4 सिर हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पहाड़ी के पूर्व में श्यामल रंग की पहाड़ी बनकर आए। यह विलासगढ़ कहलाता है।
कुछ अन्य स्रोतों के मतानुसार भगवान विष्णु ने ब्रज में गोवर्धन पर्वत रूप में अवतार लिया। 5000 जनसंख्या वाले इस गांव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव राधा अष्टमी है। भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाए जाने वाले इस उत्सव में कम से कम 1 लाख भक्त आते हैं और रात भर श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को गाते हुए नृत्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बरसाना में होली भी अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है। हम बरसाना की पूर्व दिशा में स्थित वृषभानु कुंड पर पहुँचे और उसे प्रणाम करने के लिए कुछ क्षण ठहरे, फिर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए पश्चिम दिशा से गांव में प्रवेश किया। तब बाएं मुड़कर हम परिक्रमा पथ पर चले जो हमें ब्रह्मा और विष्णु पहाड़ी के बीच ले जाता है। ब्रह्मा जी की सुनहरी पहाड़ी तथा विष्णु की गहरी बैगनी पहाड़ी एक स्थान पर मिलकर संकल्प रास्ता बनाती हैं, संकरा रास्ता बनाती हैं जो सांकरी खोर कहलाता है। सांकरी खोर गोपियां अपने सिरों पर दूध, दही आदि के मटके रखकर उन्हें निकटवर्ती गांवों में बेचने के लिए ले जाती। श्री कृष्ण के विचारों में लीन होने के कारण कई बार उनकी जिह्वा फिसल जाती। दूध लो, दही लो या माखन लो के स्थान पर वे कई बार गोविंद लो या दामोदर लो कहती। उनके मन के विचार उनकी जिह्वा पर आ जाते। आसपास के गांव में दूध दही देने के बहाने श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां नियमित रूप से सांकरी खोर से आया जाया करती थी। मैंने बहाना इसलिए कहा कि यह आशा लेकर इस मार्ग से जाती कि उनकी भेंट कृष्ण से हो जाएगी, और अक्सर ऐसा हो भी जाता था। ऐसे ही एक दिन कमल नयन श्याम ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि यदि गोपियां उस मार्ग से जाना चाहती हैं तो उन्हें दूध दही आदि रूप में कर चुकाना होगा। गोपियों ने स्पष्ट मना कर दिया और बलपूर्वक आगे जाने लगी। ग्वाल बालों ने उन्हें धक्का देकर रोक लिया। तब गोपियां उन बालकों की शिखा खींचने लगीं। कुछ देर यह खींचातानी चलती रही। जब कृष्ण ने देखा उनका पक्ष हार रहा है तो उन्होंने बलपूर्वक कर वसूलने का निश्चय किया। वे गोपियों के मटकों पर छोटे छोटे कंकड़ मारकर उनमें छेद करने लगे और उनके मित्रों ने भी वैसा ही किया। छिद्रों से दूध दही की धारा बहने लगी और बच्चे उसे पीने के लिए दौड़ पड़े। गोपियां बालकों को कठोर वचनों से छिड़काती हुई अपने हाथों से छेद बंद करने का प्रयास करने लगीं, परंतु गोपों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और उनके मटकों में आगे पीछे से नए छेद करने लगे। इस क्षेत्र की शिलाओं पर वहाँ बिखरी दही की सफ़ेद चिन्ह आज भी दिखते हैं। हम राधा कृष्ण के विनोदपूर्ण कलह की मधुरता पर विचार करते हुए सावधानीपूर्वक वहाँ चलने लगे। भगवान की लीलाओं की स्मृति को संजोकर रखने वाले सांकरी खोर जैसे स्थान पूरे व्रज में देखे जा सकते हैं। ये धाम धैर्यपूर्वक तीर्थयात्रियों की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे वे उनके साथ अपनी स्मृतियाँ बांट सकें। स्थानीय ब्रजवासी बच्चे हमारे परिक्रमा भक्तों के साथ वही लीला करते हैं। वे ग्वाल वालों की भूमिका करते और वे तब तक परिक्रमा दल को आगे नहीं जाने देते जब तक हम उन्हें कुछ कर नहीं देते। हमारे पास दूध दही तो है नहीं, इसलिए हमने उन्हें कुछ सिक्के और मिठाइयाँ दी। चिकसौली ग्राम। सांकरी खोर की दूसरी ओर निकलने पर हम चित्रा सखी के जन्म स्थान चिकसौली ग्राम पहुँचे। पूर्व समय में चित्रशाली नामक ग्राम आजकल चिकसौली नाम से जाना जाता है। चित्रा 8 प्रमुख सखियों में चौथी हैं। उनके शरीर का रंग कुमकुम जैसा है। वे कांच के जैसी दिखती पोशाक पहनती हैं। वे श्री राधा से 26 दिन छोटी हैं और सदैव कृष्ण प्रेम के दिव्यानंद में निमग्न रहती हैं। उनके पिता का नाम चतुर है और सूर्यमित्र के चाचा हैं। उनकी माता का नाम चर्चिका है और पति का नाम पीठर है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ स्थित मयूर सरोवर चित्रा सखी द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मनारदीय पुराण के अनुसार चित्रा सखी को मयूरों के साथ नृत्य करना बहुत भाता था। मोर भी उसके चारों ओर एकत्र होकर नृत्य करते और चित्रा सखी उन्हें भोजन खिलाती। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी सदैव अष्ट सखियों द्वारा घिरी रहती हैं, उसी प्रकार बरसाना उन सखियों के 8 गांवों से घिरा है।
ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम इनमें से 3 गांवों में जाते हैं, ऊंचा गांव, सुनहरा ग्राम एवं चिकसौली ग्राम। पहले 2 की हम यात्रा कर चुके हैं, गहर वन एवं कृष्ण कुंड। इसके पश्चात हम सुंदर घने गहर वन में आए। कहा जाता है 5000 वर्ष पूर्व यहाँ अनेक गुफाएं थीं जिनमें राधा कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। गहवर वन के मध्य मोर कुटीर पर्वत की तलहटी में कृष्ण कुंड है। इसके तट पर लगे विशाल वृक्षों की शाखाएं जल के ऊपर लहराती हैं। आज कुंड की एक ओर मधुमंगल का सिंहासन देख सकते हैं। कुछ देर कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर हमने यहाँ हुई मधुर लीलाएं सुनी। कृष्ण और उनके मित्र अक्सर चिकसौली ग्राम की गोपियों के घर में दही माखन चुराया करते थे। एक दिन एक गोपी को पता चल गया कि कृष्ण चोरी कर रहे हैं। यह चुपके से आई और दरवाजे की कुंडी बंद करने लगी। कुंडी की ध्वनि सुनते ही कृष्ण अपने मित्रों के साथ फुर्ती दिखाते हुए खिड़की से भाग निकले, परंतु दूसरों से धोखा मोटा होने के कारण मधुमंगल खिड़की में फंस गया। जब वह गोपी श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियों के साथ वहां पहुंची तो मधुमंगल को छोड़कर सब बालक भाग गए थे। उन सब ने मिलकर मधुमंगल को पकड़ लिया। वे उसे रस्सी से बांधकर कुंड के पास लाईं और उनकी शिखा को एक डोरी से बांध दिया। तब उस डोरी का दूसरा शिरा एक वृक्ष की शाखा पर फेंककर वे बारी बारी उसे खींचने लगीं। खींचते हुए कहती, मधु अब बुलाओ अपने मित्रों को। मधुमंगल कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ पुकारने लगा। उसकी कातर पुकार सुनकर कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे। गोपियों को डांटते हुए बोले, क्या तुम नहीं जानती कि मधुमंगल न केवल एक ग्वाला है अपितु ब्राह्मण पुत्र भी है। इसके साथ ऐसा व्यवहार करके तुम सबने एक बड़ा अपराध किया है। गोपियों द्वारा उस अपराध का प्रायश्चित पूछने पर कृष्ण ने कहा कि वे ढेर सारे लड्डू मधुमंगल को खिलाएं और तब तक वह उन्हें आशीर्वाद देगा। इस प्रकार कृष्ण के इस ब्राह्मण मित्र ने कृष्ण कुंड पर सैकड़ों लड्डू खाए। शांत होने पर उसने प्रत्येक गोपी से वरदान मांगने के लिए कहा। प्रत्येक गोपी ने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि वह प्रमुख रूप से एक ही वर मांगा कि उन्हें पति रूप में कृष्ण मिलें। मोर कुटीर। हमारे दाईं ओर जाने वाली सीढ़ियां हमें ऊपर मोर कुटीर की ओर ले जाती हैं। मोर कुटीर अर्थात मोरों का मंदिर। एक दिन श्रीमती राधा रानी के मुख से मोरों के नृत्य की प्रशंसा सुनकर कृष्ण का हृदय दोष युक्त स्पर्धा की अग्नि से दहकने लगा। एक मोर के चारों ओर गर्वपूर्वक चक्कर लगाते हुए उन्होंने अपनी प्रिया से उनकी प्रतिभाओं को आंकने के लिए कहा। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि निस्संदेह मोरों का नृत्य कृष्ण के नृत्य से अधिक श्रेष्ठ है। तब चमत्कारी रूप से स्वयं को मोर बनाकर कृष्ण पुनः नृत्य करने लगे। तब उन्होंने राधा रानी से पूछा, हे राधे, अब मेरा नृत्य कैसा है। श्रीमती राधा रानी ने उनके लालित्य की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि उनका नृत्य चाहने से पहले से सुधरा है, परंतु उन्होंने कहा कि अब भी कृष्ण वास्तविक मोर की बराबरी नहीं कर सकते। तब राधा रानी मोरनी बन गईं और इस दिव्य युगल मूर्ति ने बहुत देर तक इन रूपों में नृत्य किया। अंततः श्रीमती राधा रानी कृष्ण से संतुष्ट हो गईं और मोर मोर पुकारने लगी। मोर शब्द के 2 अर्थ हैं, मोर एवं मेरा। मोर कहकर राधा रानी कहना चाहती थी कि कितना सुंदर मोर है, परंतु श्री कृष्ण ने इसका मेरा अर्थ लिया और सोचा कि राधा रानी उन्हें अपना कह रही हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हाँ मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। श्रीमती राधा रानी ने एक वृद्ध नेत्रहीन वैष्णव को इस अद्भुत लीला की दृष्टि प्रदान करके उनसे इसका चित्र बनाने के लिए कहा। भक्ति भरा वह चित्र आज भी इस मंदिर में देखा जा सकता है। मानगढ़। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और पश्चिम की ओर चलकर मानगढ़ की सीढ़ियां चढ़े। यह बरसाना की एक अन्य पहाड़ी है। इसके ऊपर शिखर पर एक छोटा किंतु सुव्यवस्थित मंदिर है। नाम है मान कुटीर। ब्रज में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के प्रति द्वेषयुक्त क्रोध प्रकट किया। यह क्रोध उनके प्रेम की तीव्रता को बढ़ा देता। महान वैष्णवों की कृपा से हम ऐसी
गुह्य लीलाओं को सुन रहे हैं। जिन शुद्ध भक्तों के सम्मुख ये लीलाएं उजागर हुई, उन्होंने अहेतु की कृपावश इन्हें पूरा हमें सुनाया। हमें विश्वास के साथ इन लीलाओं को सुनना चाहिए और कभी इनकी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि हम सही भावना में इन्हें सुनेंगे तो ये लीलाएं राधा कृष्ण के प्रति हमारे सुषुप्त प्रेम को जागृत करके उनकी सेवा की इच्छा को तीव्र कर देंगी। एक दिन रात्रि समय कृष्णमान कुटीर में खड़े थे और अपनी प्रिया के मुख की तुलना पूर्ण चंद्र से करने लगे। उन्होंने न केवल श्रीमती राधा रानी की तुलना चंद्रमा से की, अपितु राधा रानी को उनकी विपक्षी चंद्रावली का स्मरण भी कराया। इससे वे नाराज हो गईं। अवली का अर्थ है अनेक, और इस प्रकार चंद्रावली का अर्थ हुआ अनेक चंद्रमा। इस दृष्टि से कृष्ण श्रीमती राधा रानी की तुलना केवल एक चंद्र से कर रहे थे और चंद्रावली की अनेक चंद्रमाओं से। यह सुनते ही श्रीमती राधा रानी श्याम पर अत्यधिक क्रोधित हो गईं। वे तुरंत वहाँ से उठीं और चल दी। कुछ मिनटों बाद वे कृष्ण का वेश बनाकर लौट आईं। उन्हें देख कृष्ण ने पूछा, कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण ने उन्हें बहरूपिया कहा। इस पर राधा ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि यदि तुम कृष्ण हो तो तुम्हारी राधा कहाँ है? कृष्ण श्रीमती राधा रानी का नाम पुकारते हुए उन्हें खोजने लगे और यह देख राधा रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अंततः कृष्ण ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि राधा रानी उनके सम्मुख अपना नकली वेश धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार जिस स्थान पर राधा रानी का मान मर्दन हुआ, जहाँ हुआ वह स्थान मानगढ़ कहलाता है। दानगढ़। हम वन पहाड़ियों के बीच एक संकरे शांत मार्ग द्वारा दानागढ़ की ओर बढ़ने लगे। यहाँ हमें भी श्री राधा दान बिहारी के सुंदर दर्शन हुए। कहा जाता है एक समय एक निर्धन ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करना था, परंतु उसके पास धन नहीं था। श्रीमती वह राधा रानी ने उसकी सहायता की। चिंतित वह सहायता के लिए श्री कृष्ण के पास आया। श्री कृष्ण ने कहा कि उनके पास श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वह उन्हें ले जा सकता है। वह निर्धन ब्राह्मण और अधिक चिंता में पड़ गया। अब तक उनकी केवल एक पुत्री थी, अब 2 हो गईं। श्रीमती राधा रानी भी दुखी हो गई क्योंकि वे अपने प्रिय श्याम को नहीं छोड़ना चाहती थी। स्वयं द्वारा निर्मित इस दुनिया को देखते हुए कृष्ण ने एक तराजू मंगवाया और राधा रानी को बैठाया, और दूसरी ओर सोना, हीरे, जवाहरात आदि रखने वाले। जब उन बहुमूल्य वस्तुओं का वजन श्रीमती राधा रानी के बराबर हो गया तो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। कृतज्ञ ब्राह्मण आनंद से भर उठा। इस दान देने के कारण वहाँ भगवान दान बिहारी नाम से जाने जाते हैं। उनका नीलवर्णी आकर्षण रूप दीप्यमान है। मंदिर के चारों ओर का दृश्य स्मरणीय है। विशाल छायादार वृक्षों के नीचे घनी घास उगी है। पहाड़ी की ढलानों पर गुफाएं हैं। पहाड़ी से छोटे भूरे पत्थर मार्ग पर गिरकर नूपुर जैसे ध्वनि करने लगे हैं। पथ के दोनों ओर लगे प्राचीन वृक्षों की जड़ें बाहर दिखाई देती हैं। गोवर्धन के समान ही तीर्थयात्री घरौंदे बनाकर श्रीमती राधा रानी से उनके धाम में शाश्वत निवास की याचना करते हैं। राधा कुशल बिहारी मंदिर। उत्तर प्रदेश में कुछ ही अंतर चलने पर हम राधा कृष्ण बिहारी कुशल बिहारी मंदिर पहुँचे। जयपुर के महाराज ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उन दिनों वह क्षेत्र उनके राज्य में आता था और वे वर्षाना के श्रीजी मंदिर में स्थित राधा गृह विग्रह को एक नए भव्य मंदिर में स्थानांतरित करना चाहते हैं, परंतु वर्षानावासी नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय विग्रह वहां से कहीं जाएं। ब्रजवासियों को भय था कि यदि राजा लाडली लाल की सेवा अपने पुजारियों से करवाएंगे तो उनकी सेवा छूट जाएगी। यह उनके लिए असहनीय था। उन्हें यह भी भय था कि किसी दिन राजा इन विग्रहों को अपनी राजधानी जयपुर ही न ले जाए। इसलिए उन्होंने राजा की योजना पर आपत्ति उठाई और इस प्रकार राजा को नए मंदिर में प्रवेश नए विग्रहों की स्थापना करनी पड़ी। स्थानीय लोगों में राधा कुशल बिहारी मंदिर जयपुर महाराज मंदिर के नाम से विख्यात है। श्री राधा कृष्ण कुशल बिहारी के साथ
हंस गोपाल निम्बकाचार्य, राधा कृष्ण, राधा नृत्य गोपाल आदि के विग्रह हैं। मंदिर की चारदीवारी के अंदर की ओर दशावतार की सुंदर बारीक चित्रकारी है। मंदिर और चारदीवारी के बीच एक बगीचा है। मंदिर के निकास द्वार पर एक वृद्धा ब्रजवासिनी तीर्थयात्रियों को स्वच्छ ताजा जल पिलाती है। लाडली मंदिर श्री जी। मंदिर की चारदीवारी के अंदर की ओर दशावतार की सुंदर एवं बारीक चित्रकारी की गई है। मंदिर और चारदीवारी के बीच एक बगीचा है। मंदिर के निकास द्वार पर एक वृद्धा ब्रजवासिनी तीर्थयात्रियों को स्वच्छ ताजा पानी पिलाती है। लाडली लाल मंदिर श्री जी मंदिर। बरसाना के उत्तरी छोर पर स्थित पहाड़ी चारों ओर पहाड़ियों में सबसे ऊंची है। पहाड़ी के शिखर पर श्री जी मंदिर है। एक समय वहाँ महाराज वृषभानु का महल हुआ करता था। यहाँ स्नेहपूर्वक श्रीमती राधा रानी को लाडली तथा श्री कृष्ण को लाल कहा जाता है। फूलों से भरे बगीचों से होकर हम मंदिर तक पहुँचे और फिर मंदिर कक्ष की ओर बढ़े। वहाँ श्रीमती राधा रानी ने चरण कमलों की रज में लौटकर हमने उनकी कृपा के अवतार अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया। मोतिया रंग का मंदिर कला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर का आंतरिक भाग वाह्य वास्तु के ही समान आश्चर्यजनक है। मंदिर की दीवारें एवं छत राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दर्शाती रंग बिरंगी चित्रकारी से सजी हैं। प्रमुख वेदी पर पर्दा गिरा है और दर्शन बंद हैं। आरती के लिए दर्शन खुलने की प्रतीक्षा करते हुए हम श्री राधिका सौ गाने लगे। इसकी रचना श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के गुणगान में की है। हे राधा, हे माधव प्रिया, हे गोकुल तरुणी द्वारा पूजित, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए अपने परिधान पहनाती हैं। आप श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाले श्री वृंदावन धाम की राजेश्वरी हैं। महाराज वृषभानु रूपी समुद्र से उत्पन्न हे नवचंद्रिका, हे ललिता की सखी, हे विशाखा को अपने गुणों से आनंद प्रदान करने वाली, हे परम कल्याणमयी जिसके चरित्र का गुणगान सनक सनातन आदि कुमार करते हैं, हे परम करुणामयी राधा, कृपया मेरे ऊपर कृपा करें। श्री राधा स्तव। स्वयं को कीर्तन में मग्न करके हम श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद की कामना करते हैं, जिससे हम अपनी स्मृति में अभी अभी सुनी उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सकें और आध्यात्मिक जगत में सेवा प्राप्त कर सकें। सहसा पर्दे खुले और हमारे सामने सुनहरे रूपों में श्री श्री लाडली लाल खड़े हैं। घंटे बज उठे, हमने भूमि पर झुककर प्रणाम किया। कीर्तन पराकाष्ठा पर है। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। वृद्ध स्त्रियां कर्णभेदी ध्वनियां निकाल रही हैं। लाडली लाल विग्रह माधुर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं और उनके दर्शन लेते समय मोहित ना होना कठिन है। हम घंटों खड़े रहकर इनका दर्शन कर सकते हैं, परंतु हम परिक्रमा के मध्य में हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ दान देकर हमने भगवान का महाप्रसाद प्राप्त किया। कितनी कृपा है। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते समय हम श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन को देखने लगे। सूरज छिप चुका है। हम मनोरम दृश्य का आनंद लेने लगे। मैं गोपियों की कल्पना करने लगा जो संध्या समय यहाँ खड़ी होकर उन धूल के बादलों की प्रतीक्षा करती जो गायें चराने के बाद श्री कृष्ण के नंदग्राम लौटने का संकेत देते थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, आसपास के घरों में एक एक करके प्रकाश होने लगा। हमारे परिक्रमा दल ने पत्थर की सीढ़ियों से होकर नीचे उतरना आरंभ किया। अब तक अनगिनत लोगों ने इन पर चलकर इस भव्य मंदिर के दर्शन किए हैं। सीढ़ियाँ उतरना सीढ़ियाँ चढ़ने की अपेक्षा अधिक सरल है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यात्रियों को देखकर यह समझ सकते हैं। भारत के प्रमुख मंदिरों को देखिए। प्रायः इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य तथा उत्कंठा विकसित करने में सहायता करता है। भगवान का दर्शन हमें अनेक शिक्षाएं देता है।
एक वृद्ध स्त्री को 2 हट्टे कट्टे पुरुष पालकी में लिए ऊपर जा रहे हैं। वह आने जाने वालों को जय राधे कहती जा रही हैं। अनेक पुजारी अपने सिरों पर रखे मटकों में रंधन एवं पूजा की सामग्री लिए जा रहे हैं। विग्रहों के प्रति उनकी भक्ति हमारे हृदयों को छू गई। मार्ग में हम अनेक छोटे मंदिर हैं जिनके पुजारी हमें मंदिर में भीतर आकर दर्शन करने का बुलावा दे रहे हैं। बरसाना के उत्तर में स्थित है पीली पोखर। यद्यपि आज हम वहां नहीं जा पाएंगे, परंतु उसके सौंदर्य का वर्णन अवश्य कर सकते हैं। यशोदा माता श्रीमती राधा रानी को बहुत चाहती थी और उनके मन में कृष्ण का विवाह राधा रानी से करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन जब श्रीमती राधा रानी नंदग्राम आई तो यशोदा मैया ने राधा के हाथों पर हल्दी लेप लगाया। वर वधू का विवाह निश्चित होने पर हल्दी लेपन का यह संस्कार संपन्न किया जाता है। बरसाना लौटते समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत लज्जित अनुभव कर रही थीं। हल्दी लगे अपने कर कमलों की ओर देखते हुए उन्होंने सोचा, मैं अपने माता पिता के सामने इस प्रकार कैसे जाऊंगी? यह उनकी सहमति के बिना हुआ है। बस माता यशोदा की इच्छा थी। बरसाना की सीमा पर पहुंचने पर श्री राधिका ने वह कुंड देखा और अपने पीले हाथ उसमें धो डाले। आज तक उस कुंड का जल पीला है और तब से उनका नाम हुआ पीली पोखर। हमारे पड़ाव पहुंचने तक अंधेरा हो गया। अंधेरा संध्या के समान हमने दामोदर अष्टक गाकर आज के दिन का समापन किया। सितारों की चादर के नीचे कीर्तन हमें ऐसे स्वर्ग में ले गया जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हम दिन भर गिरिराज के गुणगान, भव्य उत्सव, बरसाना परिक्रमा एवं दिव्य युगल मूर्ति तथा उनकी सखी सखाओं के लीला स्मरण में व्यस्त रहे। अब हमें आवश्यकता है अच्छे विश्राम की। मुझे खेमों में कुछ भक्त पढ़ते, कुछ एक दूसरे की मालिश करते हुए और कुछ परस्पर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते दिखाई दिए। परिक्रमा पर वैष्णव संग भरपूर है और सहज ही सुदृढ़ संबंध बन जाते हैं। परस्पर एक दूसरे की सेवा परिक्रमा जीवन का स्वाभाविक अंग है। कई बार भक्त रुककर एक दूसरे के पैरों से कांटे निकालते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें पूरे दल के पीछे ही क्यों न रहना पड़े। कुछ भक्त यहाँ वहाँ जाकर वरिष्ठ सदस्यों एवं बच्चों के लिए पानी उठाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं एवं अन्य प्रकार से सहायता करते हैं। अक्सर भक्त स्वेच्छा से प्रसाद वितरण सेवा भी करते हैं। ये प्रेम भरे कार्य वैष्णवों में परिवार की भावना उत्पन्न करते हैं। एक भक्त ने मुझे बताया, धाम में जब प्रत्येक भक्त दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है तो हमारे हृदय कोमल बनते हैं। हरे कृष्ण।